हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवन शैली संबंधी रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर भी बल दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कॉलेज परिसर में निर्मित नए शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री द्वारा साइंटिफिक जर्नल का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बीए एमएस छात्रों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को बधाई दी। गोल्डन जुबली प्रोग्राम में उपस्थित हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद सतनाम सिंह संधू जी, भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हमारे कुलपति करतार धीमान जी, चेयरमैन धन्वंतरी एजुकेशन सोसाइटी कुलभूषण गोयल जी, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी नरेश मित्तल जी, के गुप्ता जी, भूपेंद्र गोयल जी, दीपक बंसल जी, उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों, उपस्थित सभी महानुभाव, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज का गोल्डन जुबली आज हम मना रहे हैं। 50 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। आप सबको मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे करने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। इसके साथ एक और बधाई विशेष तौर से जुड़ रही है। आज ही के दिन हमारे बीएमएस के जो छात्रों का रिजल्ट आया है, उनको सभी हमारे उत्तीर्ण छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब में से, हमारे बीच में से ही हमारी बेटी दिव्या, जो बीएमएस की सेकेंड ईयर की छात्रा है, जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, मैं उनको विशेष तौर से बधाई देता हूं। मैं विशेष तौर से बधाई हमारे इस संस्थान के जो फाउंडर मेंबर हैं और ऐसे हमारे फर्स्ट बैच के जिन्होंने यहां से डिग्री हासिल किया है, उन सबको भी गोल्डन जुबली आयुर्वेद धन्वंतरी आयुर्वेदा कॉलेज की आज 50 वर्षों में पूरे होने पर आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 50 वर्ष पहले का इतिहास अगर हम देखें, हमारे जो टीचर हैं एसके ठाकुर साहब, भूपेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती सुमित्रा जी, नरोत्तम सूद जी, 50 वर्ष पहले की आप कल्पना कीजिए, एक बीज का रोपण किया गया और धीरे धीरे करके अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता हुआ आज एक वट के वृक्ष में ये धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज आज ये खड़ा हुआ है। साथियों, आज इस कॉलेज हॉस्पिटल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुझे भी आकर के विशेष तौर से आज गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, मैं इस कॉलेज की सोसाइटी, आचार्यों और विद्यार्थियों को मैं इस कॉलेज के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे करने पर आप सभी को, मैनेजमेंट को
मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं उन सब महानुभावों को भी मैं आज इस अवसर पर नमन करता हूं जिन्होंने इस संस्था की आधी सदी की यात्रा में साथियों अपने ज्ञान और परिश्रम से इस विख्यात संस्थान को बनाया है। साथियों, मैं उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता मैं अर्पित करता हूं जो लगातार इस संस्थान से जुड़े रहे हैं। साथियों, आज ऐसे महान संत भगवान महावीर जी की भी जयंती है। आज का ये बहुत शुभ अवसर है। भगवान महावीर जी के जयंती की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस कॉलेज के नए शैक्षणिक ब्लॉक का आज लोकार्पण करने का भी मुझे अवसर मिला है, जब हम गोल्डन जुबली इसकी मना रहे हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि जो हमारा ये ब्लॉक का बना है, लगभग इसके ऊपर 35 करोड़ रुपए की लागत से ये बन करके खड़ा हुआ है। मैं इस कॉलेज के साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं इसका लोकार्पण करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं और इस ऐतिहासिक अवसर के ऊपर आया हूं जब हम मिलकर के कॉलेज के 50 वर्ष पूरे गोल्डन जुबली हम इसकी मना रहे हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि मैं भी, मेरा नाम भी इस कॉलेज के साथ आज से जुड़ गया है। मैं इसलिए अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं। और साथियों, मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि जब मेरा नाम आज इस कॉलेज से जुड़ा है, जब भी मैं मैनेजमेंट को ये कहना चाहूंगा, मेरे स्तर के ऊपर इस कॉलेज से संबंधित कोई भी विषय होगा, कभी भी मेरे ध्यान में लगाएंगे, मैं आगे बढ़ करके उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य उन्होंने कुमार संभव में एक अनुपम बात लिखी है। साथियों, उन्होंने लिखा है कालिदास जी ने कि शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम। ये कालिदास जी ने लिखा है, अपने महाकाव्य में लिखा है। उन्होंने कहा, साथियों, इसका अर्थ है कि शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। ये महाकवि कालिदास जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है, कहा भी गया है, ये हम लगातार बोलते भी हैं, पहला सुख निरोगी काया। हम ये अक्सर बोलते रहते हैं। साथियों, हमारा परम सौभाग्य है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमें मिला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारे देश में एक अमूल्य धरोहर है। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की विश्व को एक महान देन है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और आरोग्य का देवता उन्हें माना गया है। साथियों, जब हम ये बात बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, तो उन्होंने कहा भी है, उनके जो उनकी वाणी है, उन्होंने कहा भी है
कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है तो हमारा शरीर वो स्वस्थ होना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। साथियों, भगवान श्री धन्वंतरी के नाम पर स्थापित